ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं पश्चात् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर कृष्ण हरे 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 राम राम। सो मैं सारे उपस्थित वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव जो भी इस सभा में उपस्थित है, सबका आशीर्वाद और सबका मर्सी ब्लेसिंग्स को आगे करते हुए और मेरे जितने भी सारे वैष्णव वृंद जो भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं डेली, सबको दंडवत प्रणाम करते हुए आज्ञा लेते हुए मैं कुछ भगवान के नाम का गुणगान करने जा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे इतना ब्लेसिंग्स करिए कि जो भी मेरे मुंह से आएगा वो भगवान का स्तुति का गान होगा, भगवान का गुणों का गान होगा, उनके नाम का गुणों का गान होगा। और इसके द्वारा मेरा अंतरकरण की शुद्धि होगा एंड आपको भी भगवान के नाम का कुछ गुणगान का कुछ लाभ मिलेगा। सो हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट से लेके 11th कैंटो तक भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में बहुत सारा इवेंट्स को वर्णन किया गया है बहुत अच्छे से। सो बेसिकली जो भक्त और भगवान के बीच में जो रिलेशन है, भक्तों का जो भाव है भगवान के प्रति, वो उसको वर्णन करते हुए लास्ट में वेद व्यास जी 12th कैंटो में पहुंचते हैं। और जब 12th कैंटो में पहुंचते हैं, श्रीमद् भागवतम में कलयुग का वर्णन स्टार्ट होता है 12th कैंटो में। सो उसमें डिग्रेडेशन ऑफ कलयुग स्टार्ट होता है। उसमें कलयुग के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि कलयुग के बारे में लोगों का मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, उनका फिजिकल बॉडी कैसा रहेगा, वो उनका जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग कैसा रहेगा, उनको लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा वर्णन होता है कलयुग के पीपल के बारे में। तो वो बहुत देखा जाता है कि वो बहुत डिग्रेड है। लेकिन उसी 12th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में 12th कैंटो में वर्णन किया गया है एक श्लोक जो बताया जाता है कि कलिर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परत। सो कलयुग में दो बहुत सारा डिग्रेडेशन है, बहुत सारा ओसेंस ऑफ फॉल्ट्स एंड हिपोक्रेसी बोला जाता है ये युग को। तो कलयुग में इतना सारा दोष है, लेकिन भागवतम में व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि इसमें एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है कलयुग में। क्या है वो? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग पर। तो कलयुग में भगवान के नाम का जो कीर्तन है ना, वो करने से हम हम ये प्लेटफॉर्म से भगवान के मतलब भगवान के जो धाम है उसको हम पहुंच सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। सो बाय डूइंग ओनली कीर्तना देव कृष्ण से बोला जाता है, और किसी का कीर्तन नहीं, भगवान का कीर्तन बोला गया है, स्पेशली बोला गया है कीर्तना देव कृष्ण से, और किसका नहीं। सो ये पॉइंट के ऊपर जोर देना चाहता हूं मैं, ओनली कृष्ण नाम। जो लोग हमको बार बार बोलते हैं ना कहाँ पे बोला गया है भगवान का कृष्ण का ही नाम जप करना है, तो ये भागवतम में बोला गया है। और सेकंड हम अगर जाएंगे, सो योगा के हिसाब से हम जब सतयुगा था तब लोगों का जो बॉडीली फीचर्स, उनका मेंटल स्टेटमेंट, उनके कैपेबल के हिसाब से उनको जो युग धर्म दिया जाता है। तो वैसे युगों के हिसाब से जैसे जैसे सब डिग्रेडेशन होते होते आया,
कैपेबल, उनका जो लोगों का कैपेबिलिटी के हिसाब से युग धर्म आया है। तो कलयुग में कैपेबिलिटी हम लोग नहीं है बहुत बड़ा कुछ योग साधना करना या तो ध्यान करना, कुछ भी करने के लिए हम लोग कैपेबल नहीं है। इसीलिए भगवान मर्सीफुली हमको ये मार्ग दिया गया है। तो अगेन हम लोग जाएंगे अगर भगवत गीता की तरफ, तो भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि महात्मा, जो लोग महात्मा लोग होते हैं, वो लोग भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। सो कहाँ बताया गया है? 9.13 में बताया गया है, महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृत्यार्थितो भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। तो भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मनसो मतलब जो महात्मा लोग होते हैं वो लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। सो अभी यहाँ पे भगवान बताते हैं जो महात्मा का गुण कैसा रहेगा, महात्मा लोग जो होते हैं उनका गुण कैसा है, ये बताते हैं। तो ये एक्चुअली आप देखेंगे तो भगवान जो भगवत गीता में 700 श्लोका बोले, वो 700 श्लोका का अगर बराबर मिडिल वाला जो देखेंगे, मतलब 350 नंबर श्लोका ये नंबर है महात्मा का गुण जहाँ पे बताया गया है। ये 700/2 करेंगे ना, 350 नंबर श्लोक का जो आएगा, यही श्लोक है जो महा अभी जो बोला मैं 9.13। देन महात्मा लोगों जब महात्मा लोग का क्वालिटी भगवान वर्णन करते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं कि महात्मा कौन होते हैं? जो डिवोटिस के शेल्टर में रहते हैं। तो डिवोटी जो लोग हैं, सबसे ग्रेट डिवोटी कौन है? हमको सबको पता है, राधा रानी। सो जो महात्मा लोग होते हैं वो राधा रानी के शेल्टर में रहते हैं और पूरा उनका जो एक्सक्लूसिव अटेन भगवान को अटेन करने का उनको एक्सक्लूसिव हैंकरिंग रहता है, और भगवान राधा रानी का शेल्टर लेके वो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट भगवत गीता में नेक्स्ट श्लोका में भी बताया गया है, जब महात्मा लोग क्या करते हैं, और ये तो गुणों के बारे में हो गया, फिर बाद में वो महात्मा लोग करते क्या है। सततम कीर्तयतो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य यहाँ पे बताया गया है, नित्य युक्ता। और सततम बोला गया है, सततम मतलब कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली जपा करने के लिए एक स्पेशल क्वालिटी की जरूरत है। तो ग्रेट डिवोटी लोग वो क्या करते हैं? ऑलवेज चांट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान का नाम का सततम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तन मतलब कंटिन्यूसली वो कीर्तन करते हैं। तो कंटिन्यूसली कीर्तन करना सबके बस की बात नहीं है। कौन कीर्तन कर सकता है वैसा? तो एक स्पेशल क्वालिटी बताया जाता है कि जिसके पास वो क्वालिटी है वही कीर्तन कर सकता है। जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने ये क्लियर कट लिखा है, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये क्वालिटी जिसके पास रहेगा वो 100% ये जो सततम कीर्तन तो माम ये कर सकता है। सब लोग के बस की बात नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम अगर देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु ये जो वर्णन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो स्पेशली इसी के लिए ही हुआ था। तो ये जो हमारा कलयुग में हम है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो आके वो देखे कि जैसे कृष्ण कृष्ण बन के जितना सुख नहीं पा रहे हैं, कृष्ण के नाम लेता हुआ एक भक्त उनसे ज्यादा सुखी है। तो उनको एक डिजायर होता है भगवान का, अरे वो लोग मेरे डिवोटी लोग मेरा नाम लेके इतना खुश हो जाते हैं, लेकिन
मैं तो ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि डिवोटी लोग मुझे सर्व करते हैं, तो मुझे सेंटर में रखते हैं सब कुछ। तो मुझे सर्व करने के बाद मैं ज्यादा खुशी होना चाहिए, लेकिन उनको मेरे से ज्यादा खुशी कैसे मिलता है? तो ये डिजायर के हिसाब से भगवान क्या है, खुद का डिवोटी बन जाते हैं। बोलते हैं मैं डिवोटी होके वो चखना चाहता हूँ कि इनको ऐसा क्या मिलता है मेरे नाम में, ऐसा क्या रस है जो कि ये लोग पान करते हैं और मेरे से ज्यादा खुश है। तो भागवतम में वर्णन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक श्लोक आता है कि कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम संगोपांगोस्त्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ययंती ही स्वमेधसाः। सो यज्ञों के बीच में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है कलयुग के लिए। तो जो जो ये यज्ञों को करते हैं वो सुमेधसा बताया गया है। तो कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण वर्णम, वर्णम का दो अर्थ हो सकता है। एक तो वर्ण मतलब डिस्क्राइब हो सकता है, और सिलेबल भी हो सकता है। कृष्ण, ये दोनों का वर्ण, वर्ण हम ओडिया में पढ़े हैं वर्ण, तो वर्ण के हिसाब से कृष्ण ये दोनों का जो नाम जप करता है। अदरवाइज हम ऐसे बोल सकते हैं जो वर्णन वर्णन करते हैं कृष्ण के बारे में। तो ये दोनों स्पेशल क्वालिटी है चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट देन राधा एंड कृष्णा। जैसे सीसी में वर्णन है कि राधा कृष्ण प्रणव विकृति हल्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मन अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकृतम अद्भुत तद अद्वयम चक्यम अप्तम राधा भावदूति सुपलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो भगवान राधा कृष्णा एक है, और वही चैतन्य महाप्रभु बन के कलयुग में आए हैं। तो कलयुग में आने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु बनने से पहले, मतलब जैसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने हैं, तो उनका और भी बहुत सारा कारण है। उसमें से एक कारण ऐसे भी होता है कि जैसे चैतन्य भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सारा उपदेश दे दिया। जैसे अभी मैं बोल रहा था सततम कीर्तन तो माम, लेकिन लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो फॉलो नहीं किए। तो ये भी एक कारण रहा कि चैतन्य महाप्रभु बोले मैं खुद आके मेरा नाम का खुद मैं नाम का जप करके इनको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं खुद करूंगा तो ये लोग करेंगे। तो इसके लिए भी सीखने के सिखाने के लिए भी आए। जैसे कोई एक बच्चा रहता है, जब शुरू में वो लिखना प्रारंभ करता है ए बी सी डी, तो उसका मदर क्या करता है, उसका हाथ लेके, मदर को आता है लेकिन फिर भी वो बच्चे का हाथ लेके वो खुद लिखता है ए बी सी डी। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं जस्ट टू हमको सिखाने के लिए। तो एक स्पेशल श्लोक का बताया गया है इस कलयुग के बारे में और चैतन्य महाप्रभु के बारे में, सीसी में, कि चिराद अदत्वम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतमत्ति उद्धार आपरम्यो विततार गौरः कृष्ण जनेभ्यस तम अहम प्रपद्ये। इसका मीनिंग क्या है कि बोला जाता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। जो कृष्ण थे वो गौर कृष्ण बन के आए हैं। और गौर कृष्ण महाप्रभु क्यों बने हैं? क्योंकि टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीवन, इवन द लोएस्ट ऑफ मैन, his own confidential treasury in the form of the nectar of love। ये सबसे स्पेशल क्वालिटी है। हलधर महाराज बताते हैं, परम पूज्य हलधर महाराज बताते हैं कि हर युग में नाम संकीर्तन था, लेकिन कलयुग का जो नाम संकीर्तन है उसमें स्पेशल क्या है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसमें प्रेम का दान किया है। और वो प्रेम
किसके पास है? राधा रानी के पास है। और चैतन्य महाप्रभु नॉन डिफरेंट देन राधा रानी। और राधा रानी ही वो प्रेम को प्रदान कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मोस्ट म्यूनिफिसेंट बोला जाता है, मोस्ट बिलोवेड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और बिना डिस्क्रिमिनेट करके उन्होंने ये नाम संकीर्तन को प्रेम संकीर्तन बना दिया और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसीलिए हमको प्रभुपाद का और हमारे जो गुरु आचार्य परंपरा है उनको बहुत आभारी मानना चाहिए, क्योंकि हमको एक सही रास्ते में, सही परंपरा में लाके जुड़े हैं। भगवान की दया से हम लोग सब सही रास्ते पे हैं। हमको ये विश्वास करना चाहिए, हमारा ये होप रहना चाहिए हमारे परंपरा गुरु आचार्य वृंद के ऊपर। और हम एक सही परंपरा में है, और जो पद्धति बताया गया है हम अगर रोज इसको फॉलो करेंगे तो निश्चय ही हम भगवान को अटेन करेंगे लास्ट में, इसका कोई भी संकोच नहीं है। तो ये कहते हुए मैं अपना जब पाठक कंप्लीट कर, हरे कृष्णा।